दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कर्मचारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन फैमिली पेंशन के लिए आज 5 मई की बड़ी खबर यहां पे निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं, केंद्र सरकार ने यहां पे एक और अहम बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इसमें आप सभी को बता देते हैं, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, पेंशन नियम पर सरकार का अहम फैसला, लाखों को होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, इसमें आगे केंद्र सरकार ने ये फैसला लेते हुए कहा कि देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पेंशन के नियमों में बदलाव किया है। इस बदले हुए नियम का लाखों कर्मचारियों व उनके परिजनों को लाभ मिलेगा। यह लाभ कर्मचारी के 25 वर्ष से कम आयु की संतान, बेरोजगार संतान एवं अविवाहित विधवा एवं तलाकशुदा बेटी को भी समान रूप से मिलेगा। यहाँ विस्तार से जानिए बदले हुए नियमों का कैसे लाभ मिलेगा। भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों व उनके परिजनों को कई तरह की पेंशन की सुविधा देती है। इसमें मुख्य फैमिली पेंशन स्कीम परिवार पेंशन योजना 1971, जिसके अंतर्गत यदि सेवा अवधि के दौरान सेंट्रल एम्प्लॉयज केंद्रीय कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परिजनों को सरकार पेंशन का लाभ देती है। 7वें वेतन आयोग के तहत नियमों के अंतर्गत इससे पहले नियम था कि उन्हें सेंट्रल एम्प्लॉयज केंद्रीय कर्मचारी के परिजनों को समान पारिवारिक पेंशन प्रदान की गई थी, जिनकी मृत्यु नौकरी के दौरान न तो हुई थी लेकिन सेवा अवधि 7 साल से अधिक थी। और आगे इसमें कहा कि अब इस नियम में ढील देते हुए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में हुए 94वें संशोधन के जरिए सरकार ने पेंशन के उन नियमों को बदला है जिसमें कर्मचारी की मृत्यु सेवा अवधि के 7 साल पूरे होने के पहले ही हो जाती है। अब नए नियमों के अनुसार 7 साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले ही यदि किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उस कर्मचारी के परिवार के सदस्य अब 10 वर्ष तक कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन यानी आखिरी सैलरी की 50% राशि पाने के पूर्ण रूप से हकदार होंगे। आगे इसमें बताया गया कि यह व्यवस्था 7वें पे कमीशन 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत मान्य होगी। अभी तक यह होता था कि कर्मचारी के निधन के केस में कम से कम 7 वर्ष तक सेवाएं देने वाले सेंट्रल एम्प्लॉयज केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को अंतिम आहरित वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन मिलती थी। ऐसे में वे कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 7 साल से कम के दायरे में आती है, उनके परिजन अभी तक अंतिम आहरित वेतन का महज 30% पैसा ही प्राप्त करने की पात्रता रखते थे। आगे इसमें कहा कि अब चूंकि सरकार ने नियम बदलकर 7 साल की सेवा अवधि से कम श्रेणी के कर्मचारियों व उनके परिजनों को भी राहत दे दी है, इससे बड़ी संख्या में कर्मचारी लाभान्वित होंगे। आगे इसमें बताया गया कि यह है पारिवारिक पेंशन के जरूरी नियम। इसमें आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पारिवारिक पेंशन यानी फैमिली पेंशन स्कीम है। फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में यह प्रावधान है कि पारिवारिक पेंशन मुख्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज केंद्रीय कर्मचारी की विधवा या विधुर को ही दी जाती है। यह भी उन कर्मचारियों के परिजनों को जिनकी सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, लेकिन सेंट्रल एम्प्लॉयज केंद्रीय कर्मचारी के निधन के समय यदि कर्मचारी की संतान की आयु 25 वर्ष से कम है तो वह भी पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र हैं। जब तक उसे संतान का विवाह नहीं हो जाता है तब तक उसे यह फैमिली पेंशन पारिवारिक पेंशन दी जाती है। और आगे इसमें कहा कि दूसरी शर्त यह है कि जब तक उसकी मासिक आय 9,000 रुपये से कम है उसे पेंशन मिलेगी। 9,000 रुपये से अधिक आय होने पर यह पात्रता समाप्त हो जाती है। यदि दिवंगत कर्मचारी की बेटी अविवाहित है, विधवा है या तलाकशुदा है तो ऐसे में भी वह पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी। यह पारिवारिक पेंशन योजना के नियम केंद्रीय सशस्त्र बल जैसे CRPF है, CISF जैसे कर्मचारियों समेत शेष समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं। अब बदले हुए नियम का इन सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।